Hello, this is part 5. In this section, we will learn what is a select statement. Select statement basically सिर्फ और सिर्फ डाटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस स्टेटमेंट के ज़रिए से जो डाटा हम टेबल के अंदर स्टोर करवाते हैं, उस टेबल के अंदर से डाटा को डिस्प्ले करवाना, वहाँ पे स्टोर किया हुआ डाटा वापस लेके आना और उसको किसी फॉर्मेट के अंदर शो करवाना। इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करेंगे। उन फॉर्मेट के लिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। उन कीवर्ड्स को हम लेटर सेशन के अंदर देखेंगे। अब इस सेशन के अंदर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिफरेंट मेथड के ज़रिए से यूज़ करना सीखेंगे। अब अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो उस सेशन के अंदर हमने इंसर्ट करते वक्त सिलेक्ट की स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था। बेसिकली सिलेक्ट की स्टेटमेंट बहुत दफ़ा जो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है वहाँ पे इस्तेमाल होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लेकिन हम इस सेशन में सिलेक्ट स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके हवाले से देखेंगे कि हम कोई कॉलम स्पेसिफाई करें, सिर्फ वही कॉलम शो हो, या फिर हम सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं हमने स्टोर करवाए थे वो शो हो जाए। इसके लिए हम एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट। मैंने ऑलरेडी डेटाबेस को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप डेटाबेस को सिलेक्ट करें। सैंपल 1 के नाम से डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने टेबल स्टूडेंट के नाम से स्टोर करवाया हुआ है। अब सिलेक्ट के साथ मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी स्टैटिक इस्तेमाल करके फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ किया और टेबल जो पर्सन था उसके अंदर से डाटा को रिट्रीव करवा लिया। अब स्टूडेंट के टेबल से मैंने डाटा को रिट्रीव करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि स्टूडेंट लिखूंगा। यहाँ पे नीचे हमारे पास इंटेलिजेंस ने हमें स्टूडेंट दिखा दिया, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसे एग्जीक्यूट करवा दिया। हमारे पास ये 6 रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन 6 रिकॉर्ड्स के अंदर से हमारे पास जेंडर आईडी के लिए 1 और 2 है। जिन्होंने जेंडर आईडी अपनी नहीं स्पेसिफाई की उनके लिए नल की वैल्यू स्टोर करो, क्योंकि हमने इस आईडी को क्या रखा हुआ था, नल रखा हुआ था। अब हमारे पास हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने कॉलम्स को कि हम चाहते हैं कि सिर्फ पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम और जेंडर सिर्फ मालूम करना चाहते हैं। तो जो शो ऑफ हो सिर्फ रिट्रीव, हमने सिर्फ ये 3 कॉलम रिट्रीव करवाना चाहते हैं। स्पेसिफिक कॉलम अगर रिट्रीव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम ही यहाँ पे लिखेंगे। स्पेसिफिक कॉलम के लिए पहला मैं यहाँ पे पर्सन आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा जेंडर आईडी, जस्ट इसको रिट्रीव करवाना चाहता हूं। अब मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करता हूं और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो देखें अब मेरे पास पूरे का पूरा कॉलम रिट्रीव होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम और जेंडर आईडी ही आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंडीशन रख देता हूं यहाँ पे, अगर हम वेयर क्लास का इस्तेमाल करें तो मैं यहाँ पे यूज करता हूं वेयर जेंडर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि इज इक्वल टू किसके हो, 1 के हो, तो वो वाली वैल्यू सिर्फ शो हो। अब हमने रखा था जेंडर आईडी किसके लिए, मेल के लिए, और 1 जो है वो मेल के लिए और 2 हमारे पास फीमेल के लिए है। तो इसको अगर मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ मेल्स जो मेरे रिकॉर्ड के अंदर हैं, सिर्फ मेल्स का डाटा शो हो, फीमेल्स का नहीं है। अगर मेरी फीमेल का डाटा रिकॉर्ड शो करवाना है तो मैं फीमेल का भी रिकॉर्ड शो करवा सकता हूँ। एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें सिर्फ मुझे पर्सन आईडी जो मैंने कॉलम स्पेसिफाई किए थे, अगर मैं यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर दूं कि लास्ट नेम कॉमा, अब मैं इसको शो करवाऊं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ जेंडर आईडी जिनकी 1 होगी वो शो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जेंडर आईडी क्या कर देता हूँ 2, तो देन मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन के मुताबिक वैल्यू कौन सी आ रही है, जो फीमेल्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू कर देता हूँ कि जिन्होंने अपना जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो मैं नल की कंडीशन यहाँ पे लगाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि कहते हैं नल वैल्यू में कोई भी नहीं है। ठीक है, जेंडर आईडी उसे नहीं मिली। ठीक है जी, अगर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि पर्सन आईडी जहाँ पे मेरे पास 1 है, सिर्फ एक पर्सन का मैंने रिकॉर्ड फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए मैं कहता हूं अगर पर्सन आईडी मेरे पास
इज इक्वल टू 1 है तो एक बंदे का रिकॉर्ड शो हो, तो इसके लिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट आ गया। इसी तरह अगर मैं सेकंड पर्सन का सिर्फ रिकॉर्ड शो करवाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं सिलेक्ट का इस्तेमाल करता हूं और मेरे पास सेकंड पर्सन का रिकॉर्ड आ गया। ये बेसिकली तब होता है जब हम पर्सनली किसी एक पर्सन का रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक कॉलम का रिकॉर्ड निकालना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक किसी कंडीशन के मुताबिक हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, किससे जो हमने डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर करवाई थी वो वाली, तो वो हमारे पास निकल के सामने आ जाएगी। इसके लिए हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं।